नमस्कार। आज गोवर्धन पूजा है, लेकिन आज ही के दिन में एक पूजा को 3 तरह से मनाया जाता है, 3 नाम हैं। और सबसे बड़ी विशेषता है कि इस पूजा को मनाने में कहीं बलि भी चढ़ता है और उसमें भी बकरी, छोटी बकरी। ये सारे चीज़ मैं आपको डिटेल्स से बताऊंगा, आपको कहाँ कहाँ मनाया जाता है इसको भी बताऊंगा। इसलिए इस वीडियो के अंत तक आप बने रहें और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय पे और भी इसी प्रकार के तथ्यों से आपको मैं रूबरू कराता रहूं। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको गोवर्धन पूजा। अमूमन गोवर्धन पूजा हिंदी भाषी क्षेत्रों में मनाया जाता है। श्री कृष्ण भगवान का आराधना किया जाता है और उन्होंने जो कृपा किया है इसलिए आभार प्रकट किया जाता है। और एक प्रसंग को इसमें सामने आता है कि जब इंद्र ने रौद्र रूप दिखाया था तो उसे रौद्र रूप को संभालने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने पहाड़ को उठाया था और अंगुली में उठाया था और सभी जीव जंतु जो भी हैं सबको शरण दिया था। ये शरण देना एक तथ्य है। दूसरा ये था कि किसी भी आक्रमणकर्ता के पास अगर यदि अहंकार है कि हम सब कुछ बर्बाद कर सकते, उसे समझ लेना चाहिए कि कितनों हो भी आक्रमणता हो, प्राकृतिक ने एक संतुलन जरूर बनाया है। धैर्य से उसे सोचने की जरूरत है। ये प्रेरणा हम लोग लेते हैं। असत्य पर सत्य की जीत है। ये सत्य के राह पे चलने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने प्रेरणा दिया है। ये हम लोग गोवर्धन पूजा में देखते हैं। और ये गोवर्धन नहीं है, याद रखेंगे, गोवर्धन है। गो मतलब गांव, गोमाता, गाय, और वर्धन मतलब वृद्धि। पहाड़ का पूजा श्री कृष्ण भगवान की अंगुली में उठाए हुआ दृश्य के साथ सब जगह देखे होंगे, लेकिन बोकारो सिटी में देखें, एक पहाड़ का प्रतीक बना करके छोटे छोटे नन्हे बच्चे किस प्रकार से हरि कीर्तन कर रहे हैं, हरे रामा कर रहे हैं, हरे कृष्णा कर रहे हैं, हाथ में करताल, खुद बाजा बजा रहे हैं। देख लीजिए आप। अब मैं आपको आता हूं दूसरे नाम पे, सोहराय और वंदना। अमूमन सोहराय और वंदना झारखंड और पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है और आज के दिन प्राकृतिक पूजा के रूप में इसको लिया जाता है। कृषक वर्ग ज्यादातर इसमें सक्रिय होते हैं। इस पर्व में एक सप्ताह से इस पर्व की तैयारी होती है। घर को लोग सजाते हैं, मवेशियों को सेवा करते हैं, खाना कुछ विशेष देते हैं, सींगों में तेल भी लगाया जाता है और आज के दिन सबको सजाया जाता है। सबको सजाया जाता है और सजाने का जो कुछ आपको हम दिखा देंगे दृश्य है कि धान की बाली को काट करके इस प्रकार से उसको गूंथा जाता है कि देखने में हार लगे। आप देखिए किस प्रकार से हार पहनाया गया है यहाँ पे। और पीठ में रंगीन गोल गोल चित्र बनाया जाता है, या तो गिलास से बना दिया जाता है, लेकिन हम लोगों के समय में हम लोग ज़्यादातर उस वक्त में हम लोग चीलम से बनाते थे। जो बुजुर्ग लोग जो इतने बड़े चीलम को धूम्रपान के लिए, तंबाकू खाने के लिए उपयोग करते थे, उसको हम लोग रंगीन अलग अलग रंग बना करके रखते थे और उसी में डुबो करके पीठ में गाय का, बैल का या भैंस को हम लोग लगाते थे। सुंदर लगे और भी जिसके पास जो सामर्थ्य सजाते थे लोग। और आज ही के रात में वह जागरण होता है।
बरद मतलब बैल, खूंटा मतलब उसको एक मजबूत खूंटे में बांधना। इसको बांधते हैं, सजा हुआ बैल, गांव वाले लोग निकलते हैं, टोली के टोली, नगाड़ा, ढोलक, मांदर लेकर करके, और उस बैल के साथ खेलते हैं। भैंसा भी बांधा जाता है, उसके साथ खेलते हैं। और इसी बीच में जिस दिन सोहराय है, ग्वाहल पूजा के रूप में बकरी, छोटी बकरी का बलि दिया जाता था, हम लोगों ने देखा है। तो इस प्रकार से एक ही दिन में गोवर्धन पूजा, पहाड़ की पूजा, एक ही दिन में ग्वाहल पूजा, पशु की पूजा, एक ही दिन में, जिसको सोहराय बोलते हैं, हम लोग गौट पूजा भी बोलते हैं, हम लोग ग्वाहल पूजा भी बोलते हैं, हम लोग वंदना भी बोलते हैं इसको। लेकिन उद्देश्य एक है, प्राकृतिक का पूजा करना। उस प्राकृतिक को, जिस प्राकृतिक ने हमें जीवन को संवारा है, स्वस्थ जीवन, शांति, समृद्धि सब जिसने दिया है, उसको आभार प्रकट करने के लिए इस पूजा को सब लोग बनाते हैं। पशुओं को, चूंकि पशु बहुत बड़ा हिस्सा है इस आर्थिक व्यवस्था में, उसको छोड़ करके किसी प्रकार की कल्पना नहीं किया जा सकता।